मुझे बताओ क्या इंश्योरेंस का बिजनेस क्या सीजनेबल बिजनेस है क्या? क्या आम आते हैं तो आम का बिजनेस, आम के सीजन में आम मिलते हैं, ऐसा है क्या? कस्टमर नहीं आ रहा तो मैं दुकान बंद कर दूं तो बाद में वो दुकान ही नहीं रहेगा। कई लोगों के एनिवर्सरीज ये अप्रैल महीने आते हैं, सोचो आप। वो हर दिन मैच रहे या ना रहे, हर दिन प्रैक्टिस करते, वो प्रैक्टिस इतनी शिद्दत से करते कि जैसे कि मैच खेल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं हमारे अभिकर्ताओं से, आप प्रैक्टिस को कब उतरोगे? अब मुझे बताओ, जब प्यास लगी तब कुआं खोदोगे, मतलब जब माहौल बनेगा हमारे तब अगर कुआं खोदने को जाओगे तो तुम्हारा समय तो उस टाइम पे कुआं खोदने में ही लग रहा है, और जिन्होंने ऑलरेडी कुएं खोद के रखे वो पानी पी के निकल जा रहे हैं। जो इनकम मार्च में नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा इनकम अप्रैल में कमाएंगे हमारे अभिकर्ता। देखिए, अगर आप एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनका एमडीआरटी करना एक ड्रीम है, एमडीआरटी का लक्ष्य पूरा करना एक ड्रीम है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बना रहे हैं हम। देखिए, अगर एक 10वीं की जो पढ़ाई कर रहा है, अगर उस लड़के को बोला जाए कि सही वक्त पढ़ाई करने का कौन सा है, तो आप भी यही कहेंगे कि जैसे ही साल शुरू होता है वो सबसे सही वक्त होता है ताकि वो उसकी तैयारी शुरू कर सके। ठीक उसी तरीके से एक इंश्योरेंस एडवाइजर जिसका लक्ष्य एमडीआरटी करना है मार्च महीने तक, 2025 तक, उसके लिए सही समय काम करने का अब है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है रिलैक्स्ड होते हैं, एक अलग माइंडसेट में होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के इंश्योरेंस एडवाइजर के माइंडसेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए आज हमारे साथ में एक माइंड चेंजर व्यक्ति जुड़े हैं। मैंने इनको नाम दिया है माइंड चेंजर। जी हाँ, इनसे आप कई बार मिल चुके हो BITV के चैनल पर। इनका नाम है मिस्टर अविनाश पाटिल, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए एक कोच की तरह काम करते हैं, एक ट्रेनर की तरह काम करते हैं। तो आपके माइंड को, जो आपका माइंड सेट है, उस माइंड को चेंज करने के लिए और आपको एमडीआरटी के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मैं आपको मिलाने जा रहा हूं मिस्टर अविनाश पाटिल जी से। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर जी, नमस्कार। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। वेलकम वेलकम। सो अविनाश जी, ये जो अभी अप्रैल महीना चालू हो गया है, बराबर, मार्च महीने तक तो सब सबके इधर उधर किसी एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दिया, सब लगे हुए थे, फोकस थे। अब अप्रैल महीना आ गया है, सब रिलैक्स्ड हो गए। करेक्ट करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि अभी आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए, नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंश्योरेंस एडवाइजर? जो जैसे आपने बोला ना रंजीत जी, कि अभी देखो मार्च में क्या है ना, मार्च में सब एकदम धूम धड़ाके से लगे रहते हैं। बोला ना भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सब जी जान लगाते हैं। और जैसे आपने बोला अप्रैल आ गया ना, अब सब रिलैक्स मूड में चले गए, हॉलिडे के मूड में चले गए। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया है मार्च में। अब भाई जिसने तीर मारा है वो करेंगे तो चलो बात समझ भी सकते हैं, मगर जिसने कुछ किए भी नहीं है, कुछ वो भी नहीं आया, टारगेट भी कंप्लीट नहीं हो, तो भी है ना अप्रैल में सब लोग आराम करते हैं। भाई मार्च में बहुत मेहनत कर ली, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे सभी अभिकर्ता करते हैं। अप्रैल में मतलब ये सोचते हैं कि यार मतलब क्या अभी क्या करें, अभी इतना भी कर लिया, अभी थोड़ा आराम करते हैं, फैमिली मूड में चले जाते हैं, रिलैक्सेशन के मूड में चले जाते हैं। और ये सोचते हैं, मुझे एक समझ में नहीं आता कि ये बताया किसने और कैसे दिमाग में आया हमारे अभिकर्ताओं के, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताओ क्या इंश्योरेंस का बिजनेस क्या सीजनेबल बिजनेस है क्या? क्या आम आते हैं तो आम का बिजनेस, आम के सीजन में आम मिलते हैं, ऐसा है क्या? ये किसने दिमाग में डाला मुझे पता नहीं। कि भाई लोग क्या मतलब भाई फरवरी मार्च में ही लेते हैं क्या नवंबर दिसंबर में ही लेते हैं क्या? ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस का बिजनेस कोई सीजनेबल बिजनेस नहीं है। हाँ, सीजनेबल हमारे अभिकर्ता हो सकते हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं है। अब आप देखो, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखो कितनी बड़ी है। उल्टा सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज फरवरी मार्च में, नवंबर दिसंबर में नहीं है, अभी है। अगर आप गौर से देखेंगे, अब मार्च में हमारे सभी अभिकर्ता, मतलब जो 12 पॉलिसी वाले भी थे ना, वो भी मैदान में उतर गए रहते। और जैसे ही सडनली अप्रैल आता है, उसमें से 95% अभिकर्ता लोग शांत हो जाते हैं, रिलैक्स मूड में चले जाते हैं। लॉजिकली सोच के देखो, मार्च में इतने सब लोगों को मिल रहे थे, सभी प्रोस्पेक्ट को मिल रहे थे, इतना उनको मोटिवेट करते, ये कर रहे थे, मगर किसी ना किसी कारणवश लोगों ने टाला होगा। अब एक अभिकर्ता अगर 100 लोगों को भी, मार्च 50 लोगों को भी मिला होगा, उससे मुश्किल से 3-4 पॉलिसी उसकी हुई रहेगी, मगर 45 लोगों ने तो लिया नहीं है। वो तो ऐसे, मगर उनको कुछ ना कुछ बातें बताई गई है, ऐसे सब लोग मिलकर करोड़ों का माइंड ब्रेन वॉश करके आए, करोड़ों प्रोस्पेक्ट का, और अभी सब लोग शांत बैठ गए। मतलब बोलते ना, अकाल पड़ गया अभिकर्ताओं का,
अप्रैल में सब शांत बैठ जाते हैं। तो सबसे बड़ी इसीलिए जो लोग परफॉर्मर होते हैं वो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं। ओनली 5% इंश्योरेंस एडवाइजर जो एक्टिव रहते हैं अप्रैल में, क्योंकि सबसे बड़ा गोल्डन चांस ये होता है अप्रैल में कि ये जो 95% लोगों ने जिनको छोड़ दिया है, अब जरा सोचो 95 अभी करताओं ने जिन लोगों को छोड़ दिया है उन लोगों को अब सिर्फ 5% लोग जाके अप्रोच कर रहे हैं। अब बताओ बिजनेस किसका ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, आप जो लॉजिक दे रहे हैं अविनाश जी, नो डाउट आप जो लॉजिक दे रहे हैं वो लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकल काम करने के लिए जाते हैं तो माहौल कुछ ऐसा होता है कि अभी छुट्टियों का मौसम चल रहा है, बराबर। ज्यादातर लोग अपने, है ना, एक तो छुट्टियों के मूड में रहते हैं, कस्टमर जो है गांव गए होते हैं। यस। तो अब ऐसे वक्त में आप जो बोल रहे हो वो सही है, हाँ। लेकिन प्रैक्टिकली अगर ऐसे वक्त में लोग जाते हैं तो उसका रिजल्ट तो कुछ आता नहीं, देखो तो फिर क्या फायदा? एक इसका सॉल्यूशन बताओ। देखो सबसे बड़ी बात ये है ना, जब हम ये सोचेंगे कि भाई मेरा बिजनेस है और मेरा बिजनेस है तो मेरा बिजनेस हर दिन चलने वाला, हर दिन ओपन वाला होने वाला बिजनेस है, बराबर। मेरा दुकान है, इंश्योरेंस का दुकान है मेरा, ये बंद नहीं रह सकता। कस्टमर नहीं आ रहा तो मैं दुकान बंद कर दूं तो बाद में वो दुकान ही नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करे। दूसरी बात, कभी जब आप बिजनेस करने को उतरोगे ना तब आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अरे भाई अप्रैल में कई लोगों का अप्राइजल हुआ रहता है, सैलरी इंक्रीमेंट हुआ रहता है, प्रमोशन हुआ रहता है। अब बताओ क्या ये सेलिब्रेट करने वाली चीज नहीं है? अच्छा, अप्रैल महीने में प्रोस्पेक्ट लोग भी जो है, मतलब कस्टमर लोग जो अपने, वो भी रिलैक्स मूड में रहते हैं, वो भी बोलते हैं ना पैसा खर्चा करने के मूड में रहते हैं, घूमने के मूड में रहते हैं। अच्छा, इस पीरियड में अगर आप देखेंगे, इस पीरियड में कई शादियां होती है तो कई जगह पे मिलने जुलने का काम बन सकता है, लोगों तक रीच बढ़ेगा। अच्छा, कई लोगों के एनिवर्सरीज ये अप्रैल में ही आते हैं, सोचो आप, तो वो गोल्डन बहाना है उस टाइम पे उनको मिलने जाने का, रिलैक्स मूड में जाने का। कुछ तो भी लेके गए और बातों में फिर आगे बात छेड़ दी गई। एनिवर्सरी पे बर्थडेज आएंगे, एनिवर्सरीज आएंगे, मतलब आप ढूंढने को जाओगे तो अपॉर्चुनिटीज का सिलसिला आपको नजर आएगा। और यही बात जो है, जो परफॉर्मर लोग हैं इस बात को बखूबी समझते हैं। और एक बात मैं आपको पूछता हूं सर जी, मुझे बताओ, देखो हम लोग क्रिकेटर तो सब लोग को जानते हैं, क्रिकेट के बारे में सब लोग जानते हैं ना, पूरी इंडिया क्रिकेट का फैन है ना, बहुत बड़ा ये है। मुझे बताओ, ये जो क्रिकेटर है, तेंदुलकर है, धोनी है, विराट है ना, ये जो क्रिकेटर्स है जिनके इतने बड़े बड़े नाम हमने सुने हैं, मुझे बताओ ये लोग जब मैच रहता है तब खेलने को खेलते हैं क्या? मतलब भाई अभी मैच है तभी खेलते हुए बैटिंग करते हैं क्या लोग? नहीं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जब मैच नहीं रहती है, वो हर दिन मैच रहे या ना रहे, हर दिन प्रैक्टिस करते, वो प्रैक्टिस इतनी शिद्दत से करते कि जैसे कि मैच खेल रहे हैं। तब जाके उनके नाम बने, तब जाके हम लोग देखते हैं उनको, तब जाके उनको, तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। ये क्रिकेटर के ऊपर लोग जान निछावर करते हैं, मगर कभी देखने गए भाई वो सीजन आया तब नहीं खेलने गया भाई? अभी वो इतने बड़े खिलाड़ी है तो ऐसा सोचते हैं क्या, यार मैं इतने बड़ा खिलाड़ी, अभी मेरे को क्या प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आराम कर लेता हूँ, मैच आएगी कि तब देख लूँ, ऐसा करते क्या? नहीं, वो हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन प्रैक्टिस में उतरते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा उनका जो परफॉर्मेंस जो बहरता है, वो मैच खेलते, मुझे बताओ मैच खेलते वक्त कभी ये देखते हैं क्या हो, मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करूँ, कैसे ये करूँ, ऐसा तो करते हैं क्या? नहीं, वो कब करते हैं? जब प्रैक्टिस करते हैं तब अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, तब देखते हैं कि भाई अलग अलग बॉलर से कैसे बॉल आ रहे हैं, कैसे कैसे बॉल मुझे फेस कर रहे हैं, अगर ऐसा बॉल आएगा तो मुझे कैसा खड़ा होना पड़ेगा, किस एंगल में खड़ा होना पड़ेगा, कैसे शॉट मारना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस तब वो करते हैं, तब जाके उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। मैं इस सवाल पूछना चाहता हूं हमारे अभिकर्ताओं से, आप प्रैक्टिस को कब उतरोगे? सबसे बड़ी गलती हमारे अभिकर्ता क्या कर रहे हैं क्या, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदने जाते हैं। अब मुझे बताओ, जब प्यास लगी तब कुआं खोदोगे, मतलब जब माहौल बनेगा हमारे तब अगर कुआं खोदने को जाओगे तो तुम्हारा समय तो उस टाइम पे कुआं खोदने में ही लग रहा है, और जिन्होंने ऑलरेडी कुएं खोद के रखे वो पानी पी के निकल जा रहे हैं। बहुत बढ़िया समझ रहे हो आप? तो अप्रैल मई में ऐसे जो मंथ, उसमें ये थॉट लेके उतरना है कि भाई मैं प्रैक्टिस करके आऊं, भाई मेरा धंधा है इंश्योरेंस का, मेरा क्रिकेट का धंधा है, जो वो हर दिन 20 ओवर्स 50 ओवर्स फेस कर रहे हैं, 10 ओवर फेस कर रहे हैं, भाई मैं ये तो सोचो कम से कम, भाई मैं 1 ओवर खेल के आ जाता हूँ, आज 6 गेंद खेल के आता हूँ, मतलब 6 लोगों को मिल के आ जाता हूँ, प्रैक्टिस करके आता हूँ, इतना ज्ञान लेके रखा है, कहीं पे तो जाके देखे आऊं, जरा फेस तो करूं, बॉल कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्शन किस तरह से आ रहे हैं।
और उसमें मजा है। आपने देखा, अगर आप देखोगे तो ये लोग जब प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेटर्स लोग, तब कई बार बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे देते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टेंशन नहीं रहता है, बर्डन नहीं रहता है। तो ऐसा अगर प्रैक्टिस करने को उतरेंगे, और क्या ना आइन मौके पे उतरते हैं, सीजन देखते हैं, माहौल बन रहा है तो अपन उतरने जाते हैं, अब उस टाइम पे करने को जाते हैं, गड़बड़ा जाता है। और ये लोग जो है प्रैक्टिस में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं। तो ऐसे अगर प्रैक्टिस करने को, अगर ये मैं सिंपल एक ही थॉट देना चाहता हूं आज, अरे प्रैक्टिस करने को उतरना भाई, तेरा धंधा है ना, तू फुल टाइम तो यही धंधा कर रहा है ना, पार्ट टाइम भी यही धंधा कर रहा है ना तू, तो उतरना तू। अरे कम से कम एक ओवर तो खेल के आ हर दिन, बेचना थोड़ी है। मगर वो जो अभी एक ओवर खेलेगा, वो जो प्रैक्टिस करेगा और वो जो देखेगा, उससे जो पनपेगा, तो जब ये मौसम आएगा, बोलते ना मतलब कभी बूम आता है, नया प्लान आ गया, प्लान क्लोज हो गया है ना, फिर कुछ एमडीआरटी का सीजन आ गया, कभी नए साल का आ गया, तो उस टाइम पे ये जो आदत बन चुकी रहेगी, ये ऐसे रंग लाएगी कि साला तुम भी भाई वो क्रिकेटर के चौके छक्के मारोगे, सेंचुरी बनाओगे, हाफ सेंचुरी बनाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो ये जो समय है अविनाश जी, ये जो समय है, जो अप्रैल मई का जो समय है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम करने का समय नहीं है, लेकिन ये समय का जो इम्पोर्टेंस है, यस यस, ये अगर अभिकर्ताओं को पता चल जाए, करेक्ट करेक्ट, तो उनमें थोड़ी जान आएगी, तो उनमें थोड़ा जोश आएगा। यस, तो मैं आपके अंदाज में बोलना चाहता हूँ, आपके अंदाज में, ओके, कि अब अगर अब तो समझ में आ गया है कि आपने बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है। यस यस, अब अगर एक शानदार तरीके से काम को करना है, इस साल की शुरुआत करनी है, तो कैसे कर सकते हैं? देखो अभी मैं अप्रैल में एक कोर्स लॉन्च किया मैंने, मिशन एमडीआरटी। ओके, मिशन एमडीआरटी। सही समय क्या होता है ना, सही समय सीखने का तब होता है, तब नहीं होता है कि जब भाई आप मार्केट में उतर रहे हो, मार्केट में हंगामा चल रहा है, माहौल चल रहा है, तब नहीं होता है। तब क्या होता है, अगर आप जनवरी में कुछ चल रहे तो उस टाइम पे तो आप मार्केट में बिजनेस करने को जाओगे या अपना बेस मजबूत करने को जाओगे, बराबर। नवंबर दिसंबर में आप बिजनेस करने को उतरोगे कि बेस मजबूत करने को लिए। सही समय होता है अप्रैल से। अप्रैल से क्या होता है, सबसे बड़ा टेंशन क्या है हमारे अभिकर्ताओं को, सर्विसिंग का रहता है। पूरा साल जो है ना सर्विसिंग में किधर किधर निकलता रहता है, टाइम वेस्ट होते रहता है। तो अगर अप्रैल में जो मैं अभी जो कोर्स में जो लॉन्च किया, मैं अप्रैल में सर्विसिंग मैनेजमेंट इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा कि आप उनका फाउंडेशन मजबूत हो जाए, ताकि साल भर फिर उनको सर्विसिंग का टेंशन नहीं रहे, वो धंधा करने के लिए मैदान में उतरने का काम करें। और यकीन मानो, और सबसे बड़ा दूसरा टेंशन क्या होता है कि नॉलेज तो बहुत ले लेते हैं, मगर जाए किसके पास में, उसके लिए प्रॉस्पेक्ट ही नहीं रहते। तो ये सही अप्रैल मई का सही समय रहता है। उस टाइम पीरियड में मैं ये बताऊंगा कि कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, अलग अलग एक्टिविटीज के जरिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए, जिसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। तो ये 1-2 महीने में ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे वो आराम से 10,000 सस्पेक्ट 2-3 महीने के अंदर अपने खड़े कर सकते हैं, प्रॉस्पेक्ट अपने बिजनेस के लिए। और जो प्रैक्टिस करने को उतरेंगे, प्रैक्टिस करने के उतरेंगे, डेटाबेस बन चुका रहेगा और वो आदत लग चुकी रहेगी, और जब मौसम आएगा मैच खेलने का, तब चौके छक्के चालू हो जाएंगे। और यकीन देता हूं आपको, मैं अप्रैल में ही ऐसे बताने वाला हूं कि सर्विसिंग से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। मतलब जो इनकम मार्च में नहीं कमाया होगा, उससे ज्यादा इनकम अप्रैल में कमाएंगे हमारे अभिकर्ता। फिर उसके बाद में अलग अलग जैसे कंसेप्ट है, स्ट्रैटेजीज है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, कंसेप्ट है ना, टेलीकॉलिंग की टेक्निक्स है, ऑब्जेक्शन लिंक की टेक्निक्स है, क्लोजिंग की टेक्निक्स है। ऐसे ये 6 महीने का प्रोग्राम है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक चलेगा। हर महीने इसके 2 सेशन है, मतलब 3rd और 4th सैटरडे शाम को 6 बजे से 8 बजे। अप्रैल कितनी तारीख से चालू हो रहा है? अप्रैल 20 तारीख से, 20 अप्रैल से चालू हो रहा है। अप्रैल से शुरू होगा, 6 महीने का है। 6 महीने का, हर महीने में 2 सेशन, 2 सेशन रहेंगे। कितने समय के सेशन होंगे? ये 2-2.5 घंटे के हर सेशन 2-2.5 रहेगा, घंटे का 2-2.5 घंटे का। कौन से समय में होगा ये? ये शाम को होगा, हर मतलब 3rd सैटरडे एंड 4th सैटरडे शाम को 6 से 8 बजे, शाम को 6 से 8 बजे। तीसरा और चौथा एक शनिवार। प्रश्न मेरे मन में आता है अविनाश जी, देखिए बहुत सारे ट्रेनर अवेलेबल हैं मार्केट में, और बहुत सारे लोग मिशन एमडीआरटी जो है प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। यस। आपके इस सेशन में, आपके इस प्रोग्राम में क्या भिन्नता है, क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा उसको हाईलाइट। यस, करेक्ट। आपने ये बहुत सही सवाल पूछा है। देखो क्या होता है कि क्योंकि जो भी दे रहा है नॉलेज, वो कहीं ना कहीं पे तो यूज होता ही, इसमें नो डाउट। तो नॉलेज कोई भी बुरा नहीं होता, पहली बात तो है। सवाल सिर्फ ये होता है कि
मेरे इसमें खासियत है कि मैंने एक सिंपल प्रैक्टिकल तरीका बताया। मैं कभी हवा हवाई बातें नहीं बताता हूँ, कोई बड़े बड़े ऐसे टिकड़मबाजी वाले कहानियां नहीं सुनाती हूँ। मैं प्रैक्टिकल सिंपल, मेरा हर अभिकर्ता, मतलब वो छोटा अभिकर्ता हो, परफॉर्मर हो, एमडीआरटी हो, या फिर नया नया हो या पुराना हो, सभी को एग्जीक्यूट कर सके ऐसे कंसेप्ट मैं देता हूँ। जैसे कि मैं जीवन बंधन एक कंसेप्ट देने वाला हूँ, जिसमें मतलब ना कोई पॉलिसी की बात न करेंगे, ना किसी प्रोडक्ट की बात करेंगे, ना कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ना कंसेप्ट, उसके बावजूद भी सेल होगा। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट वही जो लोगों के दिलों को छू सकते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर जो है ना, वो एक्चुअली सेल करने का काम नहीं है, लोगों के साइकोलॉजिकल सेलिंग है। ये लोगों की साइकोलॉजी को जो समझता है वो इसमें आगे बढ़ता है। तो मैं साइकोलॉजी ओरिएंटेड कंसेप्ट समझाता हूँ। और दूसरी एक बात इसमें क्या है, इसमें इसके साथ में मैं 2 कस्टमर मीट देने वाला हूँ। 2 कस्टमर मीट जो है वो मतलब जैसे 3 महीने में एक बार एक कस्टमर मीट, तो उसमें मैं सभी अभी करता हूँ जो पार्टिसिपेंट रहेंगे उनको बोलूँगा कि आप उनके जो प्रोस्पेक्ट है उनको इन्वाइट करो वो ऑनलाइन मीट में, और उनके बजाय मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताऊँगा, और वहाँ पे बोलूँगा कि जिन्होंने आपको इन्वाइट किया इस मीटिंग के लिए उनसे आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो। बड़ा बड़ा प्रीमियम उसमें आ सकता है। ऐसे 2 मीट मिलने वाले हैं। अच्छा, इवन मैं इस प्रोग्राम में 6 कंसेप्ट वीडियोस देने वाला हूँ। ये सब अलग एक्स्ट्रा एडवांस दे रहा हूँ मैं। 6 कंसेप्ट वीडियोस, मतलब जैसे कि ना अभी सब मछली पकड़नी तो जाल डालना पड़ता है, कांटा डालना पड़ता है मछली को अटकाने के लिए, बराबर। तो मैं इसे छोटे छोटे 6 कंसेप्ट वीडियोस दूंगा, 1-1, 2-2 मिनट के, जो वो लोगों को भेजते जाएंगे। लाइफ टाइम मार्केटिंग टूल रहेगा उनके लिए। लोगों को भेजते जाएंगे, इंक्वायरी क्रिएट होगी और अपना बिजनेस बढ़ाते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बड़े, बहुत बढ़िया है ना। 24 कॉम्बिनेशंस देने वाला हूँ। तो ऐसा ये जो पूरा जो अलग अलग जो पूरा टोटल मटेरियल है, टोटल बंडल, ये करीबन इसका टोटल 21,000 का प्राइस है इसका। अच्छा। 21,000 का प्राइस है। ओके। मगर जैसे कि बहुत BITV की तरफ से बोलते ना कि बहुत प्यार मिला है BITV के व्यूअर्स से, और आप के साथ बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, एक दिशा दे रहे हो। तो मैं जैसे आपने रिक्वेस्ट किया उससे मैं BITV के व्यूअर्स के लिए मैं चाहता हूँ कि देखो क्या होता है ना कि हमारे कई अभिकर्ता ऐसे थे कि पैसे की वजह से ना वो एक्चुअल ज्ञान उनको मिल नहीं पाता है। तो भले ये 21,000 का है, तो मैं चाहता हूँ, मेरा मानना ये है कि उन लोगों को ज़्यादा मदद हो जो जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हेल्पिंग हैंड्स मिले। जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो कहीं भी जाए, ज़्यादा पैसा देवे, कुछ भी करे, मगर मैं उसमें विश्वास रखता हूँ, और जो जैसे कि आपने भी बताया, हम दोनों उसमें विश्वास रखते हैं कि छोटा को बड़ा बनाना है। जो जो प्रयास कर रहे हैं बड़ा बनने के लिए, भाई MDRT हमेशा बन रहा है मगर TOT तक नहीं पहुंच पा रहा है, भाई कुछ पॉलिसी कर रहा है मगर 1 लाख का इनकम महीने का नहीं कमा पा रहा है, भाई क्लब मेंबरशिप अचीव नहीं कर पा रहा है, क्लब मेंबरशिप अचीव कर रहा है, MDRT नहीं कर पा रहा है। जो प्रयास करना चाहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, सभी को इसका बेनिफिट मिले, इसके लिए। और आपने जो सजेशन दिया उसके हिसाब से सिर्फ 2400 रुपए में ये पूरे 12 सेशन 6 महीने के 21,000 रुपए का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यस 6 महीने का, हाँ, वो आप जो है यस 2400 रुपए में, सिर्फ 2400 रुपए में 6 महीने का प्रोग्राम, और साथ में 2 कस्टमर मीट भी 6 कंसेप्ट वीडियोस में मिलेंगे, 24 प्लान कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। बहुत बढ़िया। ये सब पूरा 21,000 का सिर्फ 2400 रुपए में। 2400 रुपए में सभी को मानना यह है कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, क्या क्योंकि बहुत कुछ मिला है LIC से, बहुत कुछ दिया है। आज जो भी हूँ LIC के बदौलत हूँ, सभी अभी करताओं के बदौलत हूँ। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र देख रहे हैं वो लोग थोड़े लकी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है वो लोग थोड़े लकी होंगे। एक तो आपने इतना बड़ा ऑफ़र इनको दे दिया, स्पेशल ऑफ़र दे दिया, और जो लोग देख रहे हैं मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप BITV www.bitv.co.in इस पोर्टल से बाई करते हैं तो वहाँ पर एक स्पेशल ऑफ़र हमने रखा है। ओके। और एक ज़्यादा, इससे ज़्यादा स्पेशल ऑफ़र, ओके कि उनको पॉइंट्स मिलते हैं। ओके। और वो पॉइंट्स आपके पास एक X पॉइंट, आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने पॉइंट्स हो जाएंगे, तो आपको BITV की तरफ से आपका एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बना के भी मिलेगा। मतलब वो बात कर रहे हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और प्रोफेशनली एडिट करके उनको देंगे। वाह, ग्रेट। जिसकी कीमत 6,000 रुपये है, वो हम प्रोफेशनली एडिट करके रिकॉर्ड भी हम करेंगे और एडिट करके वो वीडियो उनको देंगे, ताकि उनको और ज़्यादा उनके कस्टमर्स को भेजने में जो है वो उनको मदद मिलेगी, उनकी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारे अभिकर्ताओं को क्या है ना कि वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को,
अपने कस्टमर से, अपना ब्रांड क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आप वीडियो बनाएंगे उससे क्या होगा, उनका एक ब्रांड क्रिएट होगा, उनको एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा। तो वो बोलते हैं ना, देखो जो उनके ब्लेसिंग्स हमको मिलेंगे, जो लव मिलेगा, जो प्यार मिलेगा BITV को, आपको, मुझे, वही बहुत बड़ा रहेगा हमारे लिए। बहुत बहुत बढ़िया। एमिड से ये वीडियो कुछ अलग ही मोड पे चला गया। ओके। और अगर आप लोगों को मिशन MDRT इस प्रोग्राम को रजिस्टर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है, उस लिंक के द्वारा आप मिशन MDRT प्रोग्राम को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा अविनाश जी, आपने अपना समय दिया, अपने प्रोग्राम के बारे में हमें जानकारी दी डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।